चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें हमारे प्राणाराध्य प्राणप्रिय लाडले जीवनधन श्री लालजू महाराज का पावन चरित्र, जो गायन और श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति कराता है। जो चित्त लगाकर श्रवण करता है, उसके चित्त के समस्त मलों का नाश होकर चित्त चोर के पास चित्त पहुंच जाता है। प्रभु का वो प्रेमी हो जाता है, भगवत चर्चा सुनने वाला। प्रसंग चल रहा है श्री महाभागवत परम तपस्वी भगवान के विशेष कृपा पात्र वसुदेव जी, जिनको पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नंद ग्रह से योग माया रूपी कन्या को लेकर के कंस के कारागार के समीप आते हैं। सब बेसुध पड़े हुए, जे ही अंदर प्रवेश हुए दरवाजा बंद, ताला लॉक हो गया, पहरेदार जग गए। कन्या को देवकी जी की गोद में पधराया। गोद में पधराते ही कन्या रो पड़ी। नवजात शिशु की रोने की ध्वनि सुनकर पहरेदार चौंक गए। लड़खड़ाते हुए भागते हुए भोजराज कंस के पास गए और कहा, देवकी को 8वीं संतान हुई है। बस इसी बात का इंतजार कंस कर रहा था, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था, देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का, तेरे सर्वनाश का कारण बनेगी। कंस बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ द्वारपालों की बात सुनते ही कूद पड़ा, सूतिका गृह की ओर झपटा। मेरे काल का जन्म हुआ है, भयभीत होता जा रहा है, विकल होता जा रहा है। बाल बिखर गए, कई बार लड़खड़ा कर रास्ते में गिरा। बंदी गृह में पहुंचने पर देवकी जी ने देखा, ये राक्षस आ रहा है, जो हमारे हर बच्चे का काल हुआ है। कहने को तो ये भाई है, पर ये राक्षस है। अपने मन के क्रोध को दबाकर हाथ जोड़कर कहा, भैया मेरे तुम बड़े हितैषी हो। जब बचपन में हमने कोई बात कही तो आपने तुरंत उसकी पूर्ति की है। मेरा क्या अपराध हो गया जो आप मुझे दुख पर दुख देते जा रहे हैं? हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ दिया, मेरे लाडले पुत्रों को मार दिया। आकाशवाणी ने कहा था कि पुत्र होगा। देखो ये कन्या है, अभी तो बच्ची है, तुम्हें नहीं मारना चाहिए। भैया दैववश तुमने बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मेरे मार डाले, केवल कन्या बची है। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूं कि ये कन्या को मत मारो। मैं बहुत दीन हूं, तुम मेरे प्यारे समर्थ भाई हो और मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं मंद भागिनी हूं माना, पर ये आखिरी संतान तो मुझे दे दो। कन्या को अपनी छाती से लगाकर देवकी जी ऐसी विनय कर रही कंस से, पर उस क्रूर कर्मा दुष्ट हृदय कंस के हृदय में कोई भी परिवर्तन नहीं। कन्या का ऐसे पैर पकड़ा और जबरदस्ती ऐसे छीन लिया और एक चट्टान पर प्रहार किया। पैर पकड़कर कन्या का स्वार्थ ने अंधा कर दिया था, परंतु कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, महाशक्ति है। हाथ से एकदम छूटी और आकाश में जाके छा गई। बड़े बड़े दिव्य आयुध लिए हुए, अष्टभुजा, दिव्य माला, चंदन, मणिमयाभूषण, धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा, 8 आयुध, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नागगण, ये सब महादेवी की स्तुति कर रहे हैं। उस समय मुस्कुराते हुए महादेवी ने कहा, किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृति यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान था। ऐ दुष्ट, तू मुझे क्या मार सकता है? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए पैदा हो चुका है।
तू निर्दोष बालकों की हत्या करता है। और एक क्षण में देवी अंतर ध्यान हो गई। कंस देवी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। 8वां पुत्र होना था, कन्या हुई, और ये देवी कह रही तेरे मारने वाला कहीं पैदा होगा। और आकाशवाणी ने कहा था मेरे मारने वाला देवकी के गर्भ से पैदा होगा। बुद्धि काम नहीं कर रही। फिर तो मैंने अपने बहन बहनोई देवकी वसुदेव जी को व्यर्थ में कष्ट दिया। जब मारने वाला कहीं और पैदा हो गया तो वसुदेव जी के सामने घुटने पे हो गया, हथकड़ी बेड़ी सब कटवा दी और कहा बहनोई जी, बहन मैं बड़ा पापी हूं, मैं अपने स्वार्थ में अंधा होकर आपके बच्चों को मार डाला, मुझे बहुत खेद है। मैं इतना दुष्ट हूं कि करुणा का तो मेरे में लेश ही नहीं है। मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसा कठोर हृदय का हूं। ये कभी कभी दुष्ट आत्मा भी धर्मात्मा का नाटक करने लगते हैं। ये नाटक कर रहा है, कोई दया नहीं, कोई शुद्धि बुद्धि की नहीं हुई, ये केवल नाटक कर रहा है। मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं, मैं कठोर हूं, मुझे भले नरक जाना पड़े पर तुम मुझे क्षमा कर दो। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि विधाता कैसे झूठ बोलता है। आकाशवाणी ने कहा था देवकी के गर्भ में पैदा होगा मेरे मारने वाला, वो तो पैदा हो गया, गोकुल पहुंच गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सत्य है क्या। तुम दोनों महात्मा हो, मुझे क्षमा करो, तुम्हें मैंने पुत्र शोक दिया, ऐसा मानो कि तुम्हारे ही कर्म का फल था। बड़ा ज्ञान बघार रहा है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तुम्हारे ही कर्मों का फल था जो तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए मुझे निमित्त बनाया गया। देखो वसुदेव जी, मिट्टी के बने हुए पदार्थ जो बनते हैं वो बिगड़ते भी हैं। हाँ, शरीर बनता बिगड़ता है और जीवात्मा तो अजर अमर है। कितना सुंदर ज्ञान बघार रहा है कंस। ऐसे ज्यादातर ज्ञान सबके है पर उसका प्रयोग। वसुदेव जी, जो लोग तत्व ज्ञानी नहीं है ना, वो शरीर को आत्मा मान बैठते हैं और शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मान लेते हैं। शरीर का आना जाना जन्म मृत्यु अपना मान लेते हैं। जो तत्व ज्ञानी नहीं, ये तत्व ज्ञानी है। बड़ा ज्ञान है लोगों में, यही है परोपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश करने में बहुत कुशल लोग मिलेंगे, लेकिन अपने मन को चेला बना ले ऐसा कोई बिरला योगी होगा। जो अपने मन को उपदेश दे करके सही रास्ते पे चलावे, वही उपदेष्टा, वही गुरु। प्यारी बहन देवकी जी, मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला, तुम शोक मत करना, क्योंकि प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता। तुम्हारे पुत्रों के कर्म थे, उनको भोगना पड़ा। देखो वसुदेव जी, दोनों को समझो। जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है ना, वो अपने को जन्मने वाला, मरने वाला या मारने वाला किसी को समझता है। जिसको तत्व ज्ञान है वो ऐसा नहीं समझता है। ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। अपने कर्मों का ही भोग भोगना होता है। फिर भी मैं आप दोनों से क्षमा मांगता हूं। आप साधु स्वभाव के हो, आप मुझे क्षमा करो। और बहन और बहनोई, आप अपने महल में जाओ, सुखपूर्वक आनंद। वसुदेव देवकी को कैद से छोड़ा। केवल दिखावटी बाहरी प्रेम, अंदर उसके बड़ा आग लगी हुई है। वसुदेव जी तो निर्मल आत्मा है, जिनके भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए। उनका मनस्वी कंस, आपने जो वर्णन किया ठीक ऐसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर को मैं मान बैठता है, और शरीर में अहंकार होने के कारण वो पाप और पुण्य कर्म करता है, जिसका परिणाम सुख और दुख होता है। ये शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह, मद, ये सब अज्ञान के लक्षण हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं। वसुदेव जी ने कहा। कंस दोनों को नमस्कार करके वहां से अनुमति लेकर चला और समस्त
मंत्रियों को आदेश किया, सब सभा विराजमान की जाए। कंस के मंत्री भी दुष्ट स्वभाव के राक्षस ही थे, दैत्य स्वभाव, साधु महात्मा गौ ब्राह्मण देवता इन सब के प्रतिकूल द्वेष भाव रखने वाले सब सभा एकत्रित हुई। कंस ने कहा, मेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, देवकी के 8वें गर्भ से पुत्र होना था, कन्या कैसे हो गई? मंत्रियों ने कहा, आपको उदास होने की बात है इसमें। ब्रज 84 कोष के नगर गांव हीरों की बस्तियां जितने भी हैं, आज से ही शुरू हो जाएगा हमारा काम। आज से 10 दिन पहले की जो संतान है वो सब मार दी जाएगी। ब्रज में कोई भी 10 दिन के अंतर्गत पैदा हुआ नवजात शिशु जिंदा नहीं बचेगा, आप निश्चिंत हो जाइए। देवतागण आपसे क्या करेंगे महाराज? जब आप धनुष की टंकार करते हैं तो कांच खोलकर और चोटी खोलकर आपके चरणों के सामने देवता धनुष डाल करके बैठ जाते हैं, हमने देखा है। आप महाबली हो, आप देवताओं से भयभीत क्या होना? और महाराज ये देवता लोग तो वहीं अपना बस दिखाते हैं जहां कोई वीर ना हो। और विष्णु से डरना, विष्णु से तो बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि उसके ये गौ संत महात्मा भगत यही सब है उनके। और भगवान शंकर ये तो ध्यान ही में मगन रहते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं। और अल्पवीर देवराज इंद्र ये क्या क्या, और ब्रह्मा जी तो सृष्टि की ही चिंता में बने रहते हैं, कोई आपसे जोड़ नहीं है। ये है मंत्री। सचिव वैद गुर तीन जो प्री बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। अगर मंत्री मुंह चुपरी बोलने लगे तो राजा का नाश हो जाएगा, और अगर बीमार मनुष्य के अनुकूल चलने लगे वैद्य तो वो बीमार परेशान हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अगर शिष्य के अनुकूल गुरु चल दे तो शिष्य का पतन हो जाएगा। शिष्य गुरु के अनुकूल चले, मंत्री मंत्रणा जो नीति है उसके अनुकूल चले, डॉक्टर अपने सिद्धांत के अनुसार चले, मरीज के अनुसार नहीं। यहां सब उल्टा है। महाराज मेरी एक प्रार्थना है कि आप ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कीजिए, जहां भी देवताओं के धर्म के जहां भी भागवतिक कार्य होते हैं सब विध्वंस मचा दिया जाए। ये गलत सलाह। परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं बिगड़ी हुई थी, और ऐसे पापी लोग सहयोगी मिल गए, अब तो क्या कहना। हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत महापुरुषों की हिंसा, गौ और ब्रह्म ऋषियों की हिंसा और नवजात शिशुओं की हिंसा करने का आदेश, जो बिल्कुल महाअपराध है। ये तो मथुरा का हाल हुआ। चलते हैं वसुदेव जी जहां लाला को पधरा करके आए हैं। श्री यशोदा मैया को तो कुछ शुद्ध ही नहीं है, कुछ हुआ बस इतना भान हुआ था, और आनंद में समाधिस्थ है। मूर्छा तो नहीं कह सकते, आनंद में समाधिस्थ है, क्योंकि आनंद सिंधु पधारा तो कोई शुद्ध नहीं है। रोहिणी जी जो जहां है योग माया ने वहीं सबकी चेतना हरण कर ली, वो दीवाल के सहारे ऐसे। अब योग माया चली गई, प्रभु पधारे, सबसे पहले नेत्र खुले रोहिणी जी के, बलराम जी की मैया। उनको चेतना हुई, देखा सब दासियां बेशुद्ध हैं। यशोदा मैया के समीप गई तो देखा पर ब्रह्म परमात्मा तेजोमय नीलमणि कांति, छोटा सा शिशु यशोदा मैया के समीप। बड़ी जोर से चीख के कहा, परिचारिकाओ दासियों देखो यशोदा जी के लाला हुआ है। सब एक साथ चेतना में हो जाती है।
यशोदा की क्रोध में संलग्न सच्चिदानंद भगवान शिशु रूप में, छोटे छोटे चरण कमल, कर कमल, ऐसे क्या अद्भुत शोभा। आवाज देकर रोहिणी जी तो नेत्रों से पान कर रही। सबसे पहले अवतार में रोहिणी जी ने पान किया रूप का, लालजू के, क्योंकि जैसा सेवा का, दासत्व का भाव शेष भगवान के अंतर्गत है, आचार्य हैं, ये दासत्व के आचार्य हैं भगवान से, और उनकी मां का सौभाग्य मिला रोहिणी जी को, तो सबसे पहले यशोदा मैया को भी दर्शन का सौभाग्य नहीं, यशोदा जी को तो चेतना रोहिणी जी ने दिलाई। सबसे पहले नेत्रों के द्वारा जो पान किया लालजू के रूप को, श्री रोहिणी जी ने पान किया। ऐसा लग रहा है कि प्रेम चिदानंद सुधारस सरोवर में अभी अभी एक नील कमल खिला है, अभी अभी नवनीतम नील पद्म, नील कमल अभी, पर अभूतपूर्व अरविंद है, अरविंद माने कमल, अभूतपूर्व ऐसा कमल कभी इस भूमंडल पे नहीं खिला। और अभी अभी ये खिला है, किसी भौरे ने अभी पराग ले लिया। अनाघ्रातम भृंगई रनपहत सौगंध्य मनिलई रनुत्पन्नम नीरेश्वनुपहत मूर्मी कण भरई। एक भी अभी पराग का पान किसी प्रेमी भंवर ने इस नील कमल का नहीं किया है। अचिंत लीला महाशक्ति की प्रेरणा से यशोदा मैया, परिचारिकाएं सब चेतना युक्त हुई। इंद्रनील द्वितीय शिशु का सौंदर्य जो देखता है वो सब भूल जाता है। जो दासी आती देखते ही भूल गई, कोई शुद्ध नहीं, जो देखे सब बेशुद्ध हो जाए। किसी को क्या करना है कोई शुद्ध नहीं है। भगवान बाल लीला करते करते कभी कभी थोड़ा रो देते हैं, जैसे बालक करता है। वो अस्फुट क्रंदन, मतलब स्पष्ट रोना नहीं, अस्फुट क्रंदन, ऐसे थोड़ा सा। जब वो रोए तो फिर सबको चेतना हुई। रोहिणी जी बोली, री तू सब देख क्या रही है, कोई दौड़ कर जाओ और ब्रजेश्वर नंद बाबा को सूचना दो, तुम्हारा परम सौभाग्य उदय हुआ है। परिचारिकाएं जिसको आदेश करती हैं उसकी हिम्मत नहीं हो रही कदम हटा लेगी। ऐसा सुंदर बाल गोविंद का रूप है। रोहिणी जी झकझोरती, सुना नहीं, फिर चेतना आती है, ऐसा लगता है ये क्यों आदेश कर रही, अभी तो पान करने देती रूप का। अरे प्रभु हैं, जन्म जन्म से जिस आनंद की खोज हम विषयों में कर रहे, आज तक सुनने के सिवा कुछ नहीं हाथ लगा, कुछ नहीं, कोई अंक नहीं हाथ लगा कि हाँ 1%, 2%, 10% हमने सुख भोगा, कुछ नहीं। वही तृष्णा, वही मलिन। आज नेत्रों को वो सुख मिला जिसकी खोज जन्म जन्मांतर से हो रही थी। फिर क्या था, कोलाहल मच गया। एक दासी दौड़ती हुई कि जितनी जल्दी सूचना दे के लौट के आऊं फिर रूप का पान करूं। ब्रजेश्वर को सूचना देने गोष्ठ की ओर दौड़ी। इधर एक दासी दाई मां को बुलाने के लिए गई, और ये दाई मां जीवन में कभी किसी का नाला नहीं छेदन किया, केवल नाम जप, और इंतजार था कि जब परब्रह्म परमात्मा बाबा के यहां अवतरित होंगे उन्हीं का नाल छेदन करूंगी। हर समय वो भजन में रहती थी। दासी दौड़कर दाई मां को बुला के लाई। उपनंद की पत्नी आसपास की सब बड़ी बूढ़ी ब्रज गोपियों को, जो दास थे,
बिना बाबा की आज्ञा के शहनाई वालों के पास गए और कहा जल्दी चलो और बाबा के द्वार पर शहनाई बजाओ, बाबा के नंद लाला हुआ है। नंद लाला, नंद जो प्रतिपल आनंद उत्पन्न करते, ऐसे प्रभु आनंद से कैसे कैसे जिन्होंने नेत्रों से उस रूप का पान किया, कैसे सौभाग्य। अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं, उन्हीं की खोज कर रहे हैं, पर विषयों में एक भी जन्म हमने भगवान को नहीं दिया। ये जन्म अवसर मिला है भगवान को देने का। थोड़ा बुझाओ। नंद के लाला की, नंद के लाला की, नंद के लाला की, यशोदा के लाला की। सुंदर बधाई बज रही है। आसपास की सब बड़ी बूढ़ी ब्रज युवतियां भागी आ रही बाबा के महल की तरफ दौड़ती हुई, और सब सूतिका गृह में प्रवेश किया। यशोदा मैया की तो हालत ही कुछ और है। आंखों से अश्रु बह रहे आनंद के, और कुछ शुद्ध नहीं, क्या करना, कुछ शुद्ध ले, भाव समाधि में निमग्न। अरे जिसके परब्रह्म परमात्मा पुत्र बन करके समीप लेते हुए उनकी दशा क्या होगी। जब भगवान शंकर आदि के ध्यान में प्रभु पधारते हैं तो उन्मत्त अवस्था हो जाती है। उपनंद की पत्नी आई और यशोदा मैया से कहती शुद्ध में आओ, देखो ना। तो ये रूप तो वो बहुत समय से देख रही थी स्वप्न में, कभी कभी भाव दशा में, जब ये प्रकट भी नहीं हुए थे। ऐसा ही बाबा को स्वप्न आता था। तो जो रूप पास देखती हैं वही स्वप्न में पुरुष से देख रही थी।
फिर आंख मूंद जाती, फिर समाधि में। जो ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी गोपियां हैं वो आकर उनको, ब्रजरानी ब्रजरानी सावधान, देखो तुम्हारे घर में भीड़ लग रही सब ब्रज युवतियों की और आप आंख मूंद लेती हो। धीरे धीरे आंख खुला, प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे सामर्थ्य दो कि मैं आपका उत्सव मनाऊं, क्योंकि प्रेमोत्सव में, भाव समाधि में मैया डूबी हुई। मुखमंडल पर अद्भुत शोभा श्री लालजू के, चिकने अभी कपोल नीलमणि जैसे, अरविंदाक्ष, बड़े बड़े नेत्र, जिधर खोल के देख लेते लट्टू हो जाता है। कितना सुंदर बालक, शिशु के श्याम अंगों को इतने तेजोमय है कि जो देखता है अपनी प्रतिबिंब दिखाई देता है। लालजू के श्री अंग में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। माता जे ही है दर्शन किया तो देखा एक अपना प्रतिबिंब। तो उन्होंने कहा ये क्या, अभी अभी तो बालक प्रकट हुआ है, ये कौन सी माया जागृत हो गई, किसी योगिनी की छाया तो नहीं। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, उनकी प्रति छाया को, अपनी ही छाया को, मैया बेशुद्ध है। वही नरसिंह भगवान, कोई भी ऐसा नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती कि किसी भी तरह की कोई छाया मेरे लाला पर। हे नरसिंह आप कृपा करो हमारे लाला, और जय हटी सु छाया हट गए। हाँ, नरसिंह भगवान ने काम कर दिया, छाया हटा दी। जो और ब्रज बूढ़ी की गोपी जन है, मैया तो बावरी हो गई, तेरी तो छाया पड़ रही थी, कौन सी योगिनी की छाया है। व्याकुलता भरी दृष्टि प्रेम की सबकी। नंद रानी कभी बाएं झुककर ऐसे, कहीं दाएं झुककर, कभी सीधे देख, लाला को देख देख करके यशोदा मैया फिर अपने पुत्र को पहली बार गोद में उठाया, छाती से लगाया। सामर्थ्य आई, जे ही छाती से लगाया तो पहला अभिषेक अश्रुओं का हो रहा है, वात्सल्य से भरे हुए अश्रु। नंद नंदन अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु का अभिषेक, माता अपने अश्रु। ये सब महान प्रेमी जन है जो सौभाग्य प्राप्त किए। दूसरा अभिषेक दुग्ध से हो रहा है, अपने हाथ स्तनों से दुग्ध वात्सल्य में जल रहा है और लाला का अभिषेक हो रहा है। मानो माता ने पहला पूजन प्रभु का किया। प्रेम देव का एक छत्र राज्य छाया हुआ है। इधर भागती हुई दासी सेविका गई, बाबा की जय हो। बाबा 2 बजे से गौ सेवा में उपस्थित हो जाते थे। लाखों सेवक हैं, सब सुंदर, पहले उनके लिए हरा हरा चारा, फिर बछड़ों को खोलना और गौ दोहन। लाखों गैयां हैं, तो सूर्य उदय होते तक ये दोहन क्रिया होती रहती थी 2 बजे से। बाबा की जय हो। क्या हुआ, क्योंकि ब्रजेंद्र आधी रात ढलते ही गोष्ठ में जाते थे, गायों की संभाल करते थे और एक हाथ में माला रहता था, नारायण नारायण नारायण, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। बाबा बाबा लाला हुआ है, लाला हुआ, क्योंकि पहले भाव में डूबते हुए बाबा को एक बार लालजू ने जो प्रकट हुए हैं यही दिखाया था कि मैं स्वयं आपका पुत्र होने आ। तो जैसे दशरथ जी ने सुना ना, लाला हुआ, कहा जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा पर ब्रह्म परमात्मा हमारे यहां पुत्र रूप में आए। बाबा खड़े हो गए, शरीर कंपायमान हो गया। प्रेम की जो स्थिति है उसमें कंप भी है।
शरीर कंपायमान हो गया, चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई। बाबा लड़खड़ा रहे, प्रभु आए पुत्र रूप में। ए दासी, तूने आज मुझे वो अमृत शब्द सुनाए जिसकी पूरी जीवन भर चाह थी। तुझे क्या दे सकता हूं, इसके बदले में तू कुछ देने लायक है ही नहीं। जो सुंदर सुंदर बाबा हार धारण के साथ दासी को प्रदान कर देते हैं। प्रविष्टि इव अमृत महारणवेशु आलिंगित इवानंद मंदाकिन्या। मानो ब्रजराज को महाआनंद ने आलिंगन कर लिया हो, बांध दिया हो, कानों में मानो अमृत डाल दिया गया हो, लाला हुआ है। बाबा बाह्य ज्ञान खोकर अंतस चेतना में, एक अतीत चिंतन में। ब्रजरानी अब बाबा समाधि में है, खड़े हुए, हार दिया, फिर एक वही चिंतन जो पूर्व चल रहा। ब्रजरानी, मैं जानता हूं तुम्हारे पुत्र रूप में कौन आएगा, मुझे स्वप्न में बताया है। जो बड़ी बड़ी यज्ञों के अनुष्ठानों की सफलता से भी असंभव है, बड़ी बड़ी तपस्या से भी जिसको प्राप्त करना असंभव है, वो तुम्हारे पुत्र रूप में आएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका ध्यान करता है, कैसे अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी पधारा, एक अनोखा। तू बता, मेरे इष्ट देव नारायण की मेरे ऊपर कितनी कृपा है। असंभव भी संभव हो गया। अरे, जिसको मैं अपनी भावना में देखता था मेरा पुत्र बनकर आ गया। श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन्मया लोक्यते स्वप्नस्तत् किमु जागरुः किमथ वेत्तेन निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सधर्मिणी स्फुरति किं सोयम तवाप्यंतरे। भाव में यशोदा, मैंने देखा था तुम्हारा दुग्ध पान कर रहा है इंद्रनील मणि कांति पर ब्रह्म परमात्मा। मैं अब जागृत रहूं या सोऊं या स्वप्न में वही छाया है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? बाह्य ज्ञान शून्य बाबा ऐसे बात करने लगे अंतर में यशोदा जी से। दासी ने कहा, बाबा बाबा लाला के दर्शन। परिचारिका फिर चेतना दिला, चलो मैं आ रहा हूं। बाबा लड़खड़ाते हुए चल, दासी तो भाग पड़ी फिर लाला की रूप माधुरी का पान करने के लिए। बाबा एक एक कदम लड़खड़ा रहे। क्या सचमुच वही परब्रह्म परमात्मा आया है? क्या मैं आज भर नेत्र उसको साकार रूप में साक्षात देखूंगा? बाबा बैठ जाते हैं। फिर ये तो वही गति जानता है जिसके सिर बीते और कोई। बाबा की आंखों के सामने वही लाला और बस अश्रुधारा, कंपायमान हो जाना, लड़खड़ा के बैठ जाना। ब्रजराज का मन भाव समाधि में डूब रहा है और बार बार भगवान नारायण की स्मृति करके प्रणाम कर रहे हैं। आज अनादि सिद्धि मुझे प्राप्त हो गई। कितना आनंद उमगन बाबा के। गए जे ही घर में वो सब बड़े बूढ़े गोपियों से भरा हुआ। जो प्रधान दासियां थी बाबा की, हटो हटो, नंदराय जी पधार रहे हैं, सब हटो। आसपास पर्दा है, ब्रजगोपियां खड़ी। बड़ी बूढ़ी ने कहा, नहीं अभी नहीं बाबा देख सकते,
बाबा भी दर्शन नहीं कर सकते। ब्रजराज क्यों नहीं दर्शन कर सकता? नहीं, जब तक नाल छेदन नहीं होता आप दर्शन नहीं कर सकते। आप यहीं खड़े रहिए। आह्लादेन समम यज्ञे बालः किम किम शयेव सहा एवं विवेक तुम नंदस्य नाशीन मति मति मति। प्रसूति का गृह के आंगन में खड़े हैं बाबा, बड़ी उत्कंठा लिए खड़े, कब लाला के दर्शन हो। देखो, इनको भी दर्शन की उत्कंठा में इंतजार करना पड़ता। प्रसूति का गृह को घेरे हुए हैं बूढ़ी बूढ़ी ब्रज गोपियां, उपनंद सनंद की सब पत्नियां, पड़ोस की गोपियां। ब्रजेंद्र के हृदय में कितनी व्याकुलता हो रही कि कैसे लाला के कब। अरे भाई दर्शन करा दो, तो घूंघट करके बूढ़ी ब्रज गोपिया कहते खड़े रहो अभी बाबा, अभी नहीं। फिर व्याकुलता बढ़ती है, अरे थोड़ा रास्ता दे दो, नहीं हम जबरदस्ती घुस जाएंगे प्रसूति का गृह में और लाला के दर्शन करेंगे। तदनंतर एक बूढ़ी गोपी ने इशारा किया और थोड़ा सा रास्ता बुलाया, थोड़ी सी जगह दी। कहा अंदर तो नहीं जा पाओगे, यहां से उचक के देख लो, वो लाला पड़ा यशोदा भैया के पार्श्व में। जी ही देखा, वही है, वही है जो मेरे जागृत में, स्वप्न में, मेरे भाव में, ये वही है सचमुच। उस गोपी ने कैसा छिद्र सा भीड़ में बना दिया कि वो एक झांकी कर पाए बाबा, और बस छिद्र बंद हो गया गोपियों से। ब्रजराज की आंखें बंद हो गई। आश्चर्य में, महाप्रेम में बाबा वही शिशु कुसुमम्यु चिरतर समय समुत्पन्न कल्प महीरुहा रामस्य फलमिव सकलोपनिषद कल्पलता वितते। आज हमें उपनिषदों का परम फल प्राप्त हो गया बाबा। अनंत जन्मार्जित पुण्य रास मेरी सफल हो गई। आज मेरे जीवन के उद्यान का पुष्प फलीभूत हो गया। प्रभु, यही जीवन का परम लाभ है, भगवत साक्षात्कार। उधर उपनंद जी, सनंद जी सब मिलकर के समयोचित व्यवस्था कर रहे हैं। ब्रज के समस्त विद्वत ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मण लोग आकर के स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेगादशवा मारुताः प्रश्नेमातराः शुभं जावाणो भेदते भुजगमायाः अग्निजिह्वामाणवाः शूरचक्षसोऽभ्यशवेणो देवा आवासागमणेः भद्रं कर्णेभिः शृणोयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जगतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनोभिर्व्यासेमहि देवहितं जदायुः शतमेनो शरदो अन्तिदेवा
जतरानश्चक्रा जरसन्तरो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारी रेखता युर्गन्तो आदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरिः ओम् सुशांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। नगारे बज रहे हैं, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि होने लगी। बाबा स्नान करके वस्त्राभूषण धारण करके ब्रह्म ऋषियों का पूजन कर रहे। फिर मातृ का पूजन हुआ, नंदी मुख श्राद्ध संपन्न हुआ और ब्राह्मणों के साथ सूतिका गृह में प्रवेश किया। विधिवत जात कर्म संस्कार आरंभ हुआ। नित्य जन्मा पर ब्रह्म परमात्मा का जात कर्म संस्कार हो रहा है। आह, जिनके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड विराजमान है, उन प्रत्येक ब्रह्मांडपति ब्रह्मा शिव विष्णु अलग अलग ब्रह्मांडों में और उन सब के स्वामी प्रभु, इनका जात कर्म संस्कार हो रहा है। लीला विहारी मुनिमनहारिणी, धन्य है इनकी लीला। भूस्त्वयी इत्यादि मंत्रों का पाठ, शिशु के बिंब विडंबित अधरोष्ट को खोल करके स्वर्ण संयुक्त अनामिका अंगुली से घृत का एक कण चटाया गया। आयुष क्रिया करते हुए ब्राह्मण देवता शिशु के दक्षिण कर्ण में अग्निरायुष्मान इत्यादि मंत्र बोल रहे। ब्राह्मण जन जो मंत्र कान के समीप बोले, उनके शरीर में कंपायमान प्रेम। सब ब्राह्मण आश्चर्यचकित हैं कि हमारे अंग क्यों कांप रहे हैं, इतना आनंद क्यों प्रकट हो रहा है। आज तक ऐसा आनंद नहीं। इसके बाद दिवसपरी आदि मंत्र से बालक का स्पर्श कर रहे हैं। फिर भूमि अभिमंत्रित की गई, एक एक अंग को पुनः प्रक्षालन किया गया। अंत में कुंचित केश कलाप मंडित मस्तक पर आपो देवेशु ऐसे जल पात्र से जल छिड़क करके जात संस्कार कर वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम। तथा ब्राह्मणों का कार्य पूरा हुआ। दाई मां नाल छेदन करती है। यशोदा मैया ने कहा जल्दी करो, बाबा बहुत व्याकुल हैं गोद में लेने के लिए, नाल छेदन करो। सोचो किनका नाल छेदन, जिनकी नाल से कमल प्रकट हुआ और उसमें ब्रह्मा और ब्रह्मा से सारी सृष्टि।
जाके नार आदि ब्रह्मादिक सकल विश्व आधार, शूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे मेटन भूको भार, ताको नारी छीन ब्रज जुवती बाटी तगासो बांध्यो। किनके? जिन्होंने अपने नाल से ब्रह्मा को प्रकट किया है। चलो दाई मां जल्दी नाल छेदन करो। नहीं करूंगी। हरि को नार न छीनो माई। क्यों? पूरा जीवन हो गया इसी बात का इंतजार करते हैं, आज तक किसी का नाल छेदन नहीं किया। यही नियम लिया था कि बाबा के यहां तब नाल छेदन करूंगे। मुझे पता है ये कौन पधारे हैं, क्योंकि रात दिन इन्हीं के भजन में, ब्रज में और कौन, सब ये महाप्रेमी जन। अपने मन को भायो ले हो, जो हमने भावना में आज प्रगट, मैं पूरे जीवन भर इंतजार करती रही उसी दिन का। ये मोती हीरा जवाहरात सोना चांदी, अपने मन को भायो ले हूं, फिर मोतिन थाल भराई। ये अवसर कब हुई है फिर के, पायो देव मनाई। हरि को नार न छीनो माई। रोहिणी जी ने कहा, क्या चाहिए तुझे? ये ले मेरा हार ले, तुझे और क्या चाहिए? बस ये मांगती हूं कि मैं जब आपके घर आऊं मुझे रोका ना जाए, बस लाला को गोद में उठाऊं, छाती से लगाऊं, बस यही हमें चाहिए। हमें ये हीरा जवाहरात सोना चांदी, पूरा जीवन हो गया इसी बात का इंतजार करते हुए कि पर ब्रह्म परमात्मा की नाल छेदन का सौभाग्य मुझे मिले। पहले वचन दो। यशोदा मैया ने कहा, आप सबके आशीर्वाद से ही तो लाला हुआ है, आप जब चाहो चले आओ, कोई रोक टोक नहीं। उठी रोहिणी परम आनंदित, हार रतन ले आई। और यशोदा मैया ने वचन जब दे दिया तो नारी छीन तब सूर श्याम को हंसी हंसी देत बधाई। जाके नार भय ब्रह्मादिक सकल जोग व्रत साध्यो, ताको नारी छीन ब्रज ज्योति बाटी तगासो बांध्यो। नाल छेदन हुआ। बड़ा सौभाग्य है, ब्रज का बड़ा सौभाग्य। जो सुख ब्रजवासियों को मिला ना तो कभी ब्रह्मा को मिला, ना कभी बड़े बड़े योगियों को मिला। अब कह रहे, मिटी जो गयो संताप जन्म को। नाल छेदन वाली दाई मां क्या कह रही? मिटी जो गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो। बहुत दिनन की आशा लागी, झगरिन झगड़ों कीनो। ये मेरा सौभाग्य है। कहां देखो, आप विचार करो, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पात, और वो अपने हाथ से भगवान का नाल छेदन करके तागा बांधते। क्या क्या सौभाग्य ब्रजवासी परिकरों का। अब तो नंद रानी ने गले का मुक्ता मणि हार, रोहिणी जी ने अपना हार, बहुत ब्रज बूढ़ी जो युवतियां और सब लाद दिया रत्नों से, सोने के हारों से नाल छेदन वाली को सब। अरे नो तो नंदा ही है, और कितने प्राण प्यारे ब्रजवासी सब ने उछावर कर रही, बूढ़ी बूढ़ी जो ब्रज गोपियां, ब्रजेश्वरी शिशु को अपनी गोद। नाल छेदन हो गया। बाबा बोले, अब काहे की विलंब है? आवाज दूर से मारी, कहा अभी रुको, अभी रुको, अभी एक और संस्कार बकाया है।
स्तनदान। माता ने कहा अभी अभी लाला भूखा है, अभी नहीं देंगे। सबसे पहले जो जात कर्म संस्कार आदि के बाद मैया ने अपने वक्षा स्थल का अमृत में पर ब्रह्म परमात्मा का पहला भोग लग रहा है। कैसा सौभाग्य, कैसा सौभाग्य। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जिनके लिए तरसते रहते, तड़पते रहते हैं, छाती से लगे छोटे छोटे चरण चला रहे और मैया का दुग्ध पान पर ब्रह्म परमात्मा भगवान कर रहे। वात्सल्य की धार बह रही है, धार बह रही माता जी। ब्रजराज अब नहीं सह पाए और सबको हटो, सब हटो, ये होगा अभी, ये होगा। बहुत इंतजार हो गया और मैया की छाती से छीन लिया लाला को और अपनी छाती पे लगा रहे ब्रजराज। कितने कोमल अरुण अधर, छोटे छोटे अरुण, नील कांति, विशाल नेत्र, वात्सल्य रस में डुबाए हुए। माता ने अभी दुग्ध पान कराया तो कुछ दुग्ध ऐसे ऐसे कर, क्या सुंदर शोभा। पर ब्रह्म परमात्मा जो ब्रजराज अपने, क्या सुख उनको हो रहा होगा। बार बार छाती से लगाते, बार बार चूमते, फिर छाती से, फिर देखते। बहुत मैया का हो गया, बस मैया ने छीन लिया, ज्यादा देर इतने महासुख को इतनी देर कैसे। हिम्मत की ब्रजराज 20 लाख गौएं स्वर्ण से अभिषिक्त करके, जो स्वस्तिवाचन करने वाले ब्राह्मण थे, जातकर्म करवाने वाले, उनको प्रदान किया। गायों के सींग में स्वर्ण पत्रों से, खुर रजत पत्रों से, प्रत्येक के कंठ में बहुमूल्य मणियों की माला। संपूर्ण अभी जितनी गौएं सब 9 ब्याही हुई और 7 पर्वत तिल के, और उन पर्वतों पर रत्न बिछा हुआ है। सुनहले वस्त्रों से ढके हुए 7 पर्वत और अन्न के, ये सब ब्राह्मणों को दान किए। बाबा इस समय जो मांग लेता है वही हम भी मांगते हैं, अपने लाला के चरणों का प्रेम ले। चित्तवृत्ति कभी चूक कर भी कहीं न जाए, केवल आप में लगी रहे। अब तो दल के दल ब्रजवासियों के 84 कोस ब्रजभूमि है, दल के दल। अब भगवान का चिदानंद में प्रकाश हुआ तो बाबा का आंगन चिदानंद में है। चिदानंद पूरा विश्व आ जाए तो भी खाली रहेगा नहीं। कितना बड़ा आंगन हो सकता है, आप विचार करो, कितना बड़ा आंगन। ब्रज 84 कोस के सब ब्रजवासी जन, कोई नहीं बच्चा, बड़ा बूढ़ा युवती बच्चा, सब बाबा के यहां आए। समस्त ब्रजमंडल के ब्रजवासी, गृह द्वार प्रांगण सब सजाया हुआ है। जगह जगह कलश, बंधनवार, इत्र छिड़का गया है, आम्र पल्लव टंगे हुए हैं, हरिद्रा दूब अक्षत दधि कुमकुम, इससे मार्ग छिड़का गया है। स्थान स्थान पर मोतियों के चौक पूरे हुए। ब्रजेश के ऐसे सजे हुए तोरण द्वार पर कुछ ब्राह्मण बैठ करके मंगलाचरण कर रहे। सूत मागध बंदी जन ये जस गान कर रहे हैं, बिरदावली का गान कर रहे हैं। संगीतज्ञों का दल बैठे हुए हैं, बीणा मृदंग नाना प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। राजपथ में किनारे पर गौओं को सजाकर खड़ी किया गया है और मध्य में गोपों की गोपियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही बाबा के यहां। अब तो कोई पूरे शरीर में हल्दी तेल लगाए हुए आ रहा ब्रजवासी, कोई गेरू आदि से धातु से अपनी रचना किए,
कोई मोर पिच्छ बांधे हुए, कोई पुष्पों की माला से सजाए हुए, कोई सुवर्ण से श्रृंगारित अंगरखा, बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, पगड़ी, और कोई कांवरों में भर भर करके घी, दूध, दही ये भेंट के लिए ला रहा है। समस्त ब्रजवासी जन बाबा के यहां एकत्रित हो रहे हैं। अब तो सबसे पहले लाला का दर्शन की मांग होती है सब ब्रजवासियों को। कैसे, सबको कैसे दर्शन हो। स्वयं नंदराय जी जाते, यशोदा मैया की गोद से लाला को लेते और एक ऊंचे स्थान पे आंगन पे खड़े होके सबको ऐसे दर्शन कराते हैं लाला। तो अब ब्रजवासी जन आनंद में मगन है और बधाई गाते हैं, अपने भी एक दो बधाई गाते हैं लाला के प्रादुर्भाव की। जी आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद। हे जसुमती कूख कमल ते प्रगटे, जसुमती कूख कमल ते प्रगटे, हाँ जसुमती कूख कमल ते प्रगटे, जसुमती कूख कमल ते प्रगटे। हे मोहन जन्म लयो, मोहन जन्म लयो, आजु ब्रज, आजु ब्रज, आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद भयो। बधाई हो। जैसे पूरन शशि प्राची दिस उड़कन जुत उदयो, जैसे पूरन शशि प्राची दिस उड़कन जुत उदयो, हाँ जैसे पूरन शशि प्राची दिसी उड़कन जुत उदयो, जैसे पूरन शशि प्राची दिसी उड़गन जुत। बधाई है, 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 बधाई है। हाँ जैसे पूरण शचि प्राची दिसी उड़गन जुत उदयो, जैसे पूरण शचि प्राची दिसी उड़गन जुत उदयो। हे आनंद किरण प्रकाश तिमिर हर, आनंद किरण प्रकाश तिमिर हर, आनंद किरण, आनंद किरण प्रकाश तिमिर हर, आनंद किरण प्रकाश तिमिर हर। हे त्रिभुवन ताप गयो हो, आजु ब्रज, आजु ब्रज, आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद भयो, हे आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद भयो, हे आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद भयो, हाँ आजु ब्रज, आजु ब्रज, आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद। हे नंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो। हे हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पाल के,
प्रेम सुधा नर नारी अमर विमान छयो खींचे प्रेम सुधा नर नारी अमर विमान छयो हाँ अमर विमान छयो अमर विमान छयो हे जय श्री रूप लाल हित ललित त्रिभंगी रूप लाल हित ललित त्रिभंगी जय श्री रूप लाल हित ललित त्रिभंगी रूप लाल हित ललित त्रिभंगी हे रंगी रंग नयो रंगी रंग नयो आजू ब्रज आजू ब्रज मंगल मोद भयो आजु ब्रज मंगल मोद भयो हाँ आजू ब्रज मंगल मोद भयो आजु ब्रज मंगल मोद बधाई हो आज बधाई को दिननी को आज बधाई को दिननी हाँ आज बधाई को दिननी को आज बधाई को दिननी को हे नंद घर निज सुमति जायो है घर निज सुमति जायो हे है नंद घर निज सुमति जायो है घर निज सुमति जायो है हेरी लाल भाव तो जी को लाल भाव तो जी को हे हाँ लाल भाव तो जी को लाल भाव तो जी को हाँ आज बधाई को दिननी को 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 बधाई हो शब्द बाजे बाजत हाँ पंच शब्द बाजे बाजत हाँ पंच शब्द बाजे बाजत हाँ शब्द बाजे बाजत बाजे बाजत बाजे बाजत बाजे बाजत बाजे बाजत तेरी पंच शब्द बाजे बाजत घर घर ते आयो टीको पंच शब्द बाजे बाजत घर घर ते आयो टीको हे घर घर ते आयो टीको घर घर ते आयो टीको तेरी मंगल कलश लिए ब्रज सुंदरी मंगल कलश लिए ब्रज सुंदरी हाँ मंगल कलश लिए ब्रज सुंदरी मंगल
ग्वाल बनावत छीको, ग्वाल बनावत छीको, एरी ग्वाल बनावत छीको, ग्वाल बनावत छीको। आज बधाई हो दिननी को, आज बधाई हो दिननी को, आज बधाई हो दिननी को। आज बधाई हो दिननी को। ए देत आशीष सकल ब्रज सुंदरी, आशीष सकल ब्रज सुंदरी, एरे जीवो कोटि बरिसो, जीवो कोटि बरिसो, ए लाला जीवो कोटि बरिसो, लाला जीवो कोटि बरिसो। एरी परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, हे परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, हे गोप वेश जगदीशो, गोप वेश जगदीशो, हाँ हाँ गोप वेश जगदीशो, गोप वेश जगदीशो। ईशो। आज बधाई हो दिननी को, आज बधाई हो दिननी को, हे आज बधाई हो दिननी को। आज बधाई हो दिननी को। पश्य सखी कुल गोकुल राजम पुत्रोत्सव मनुखेला भाजम उदधि प्रभदधि संप्लव देशम परितो घूर्णित मंदर वेशम मध्य धटी फणिराजे कृष्णम हृदय सुहद्भिरतीव च हृष्टम मध्ये मध्ये दुर्लभ दानम ददतम ददतम विस्मय भानम एकम पुनरलमोद पूर्वम अजनि विधुर्वत यदि तः पूर्वम। नंद बाबा आंगन में खड़े सब ब्रजवासियों की गले लग रहे, बड़ा उत्साह। एक नाचत करत कुलाहल छिरकत हरदि दही मानो बरसत भादों मास नदी घृत दूध बही। जो ब्रजवासी आता है पूरा माट कमाट बाबा के ऊपर दही का डाल लेता है, कोई दूध का, कोई आपस में उसको उठा करके दूध दही के कुंड में डाल रहे। जाको जहां जहां चित जाए कौतुक तहीं तहीं रस आनंद मगन ग्वाल काहू बदत नहीं। एक धाई नंद पे जाए पुनि पुनि पाए परे एक आप ही मांझ हंसी हंसी अंक भरे। एक अंबर सबही उतारी देत निसंक खरे एक दधि रोचन और दूब सवन के शीस धरे। बड़ा आनंद कोलाहल मचा हुआ है। कोई कोई आनंद में इतना मगन है कि सब आभूषण वस्त्र उतार करके दान दे रहे हैं। कोई एक दूसरे पर दही दूध घी आदि डाल रहे हैं, कोई दूर्वांकुर से छिड़क रहे हैं। गोपों का आनंद उन्माद उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। बूढ़े ब्रज बाबा नंद को कर लिया और आसपास से दही दूध घृत और मक्खन के ऊपर से ऐसे अभिषेक बाबा का। फिर उसी आंगन में सब लौट रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छिड़क रहे हैं, मानो यहां दुग्ध सागर की चंचल तरंगे। ब्रजेंद्र के घर में मानो दूध का भारी सरोवर दूध दही का हो गया, एक दूसरे को उसी में डुबो रहे, खेल रहे। बाबा के घर में आनंद उत्सव मचा हुआ है और द्वार पर उपनंद सुनंद आदि जो है ये रत्न राशियां लिए बैठे हैं, जो चाहे जितनी चाहे ले जाए। आज नंदराज के घर आठों सिद्धियां 9 निधियां, कोई कमी नहीं, जितना बांटो उतना और बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा नहीं जो वहां से पूर्ण काम हो के नहीं, जो गया सब पूर्ण काम। अपने लोग भी तो आए भाव के द्वारा, आज हम बाबा के ही तो आंगन में हैं। ब्रजेंद्र के यहां इतनी संपत्ति लुटी की लेखा जोखा ही नहीं हो सकता। क्या हो जब अनंत पधारे तो लेखा जोखा सीमा में कैसे रहे। आश्चर्य की बात की इतने बटने पर भी भंडार में कोई कमी नहीं, अनंत असीम भंडार। विश्व की समस्त संपत्ति की स्वामिनी स्वयं महालक्ष्मी जी
विराजमान है नंद बाबा के घर, क्योंकि उनके प्रीतम विराजमान है। प्राकृत भंडार की सीमा नहीं, अप्राकृत सुख की सीमा नहीं, दोनों बातें, प्राकृत अपराकृत। ब्रजेश का अद्भुत वैभव देखकर सब आश्चर्यचकित हो रहे। आज बाबा ने कह दिया है कि किसी को भी रोकना नहीं है, कोई भी आ सकता है और कोई भी जो चाहे वो ले सकता है। और इसका फल अनेन प्रीताम विष्णुस्तेन स्थान में सुते शिवम, भगवान नारायण प्रसन्न हो और मेरे पुत्र का मंगल हो, मेरे पुत्र का शिवम कल्याण हो। बाबा के वात्सल्य, ये जो भी उसका फल मिले कि नारायण प्रसन्न हो और मेरे पुत्र का शिवम हो, मंगल हो, कल्याण हो। खूब आनंद उत्सव हो रहा है। गोपियां गोप चिरजीवो जसुदानंदन, पूरन काम करी, धन्य धन्य दिवस धन रात, धने पहर घरी। चिरजीवो जसुदानंदन, पूरन काम करी, धन्य धन्य महिरिजु की कूखी, भाग सुहाग भरी। जिन जायो ऐसो पूत, सब सुख फलन फरी। थिर थाप्यो सब परिवार, मन की सूल हरी। पाहि पाहि चिरम ब्रजराज कुमारम, पाहि पाहि चिरम ब्रजराज कुमारम। समस्त ब्रजवासियों की एक दिन उत्सव नहीं हो रहा, प्रतिपल प्रतिदिन महाउत्सव चल रहा है। संपूर्ण ब्रजमंडल आनंद में डूबा हुआ है। बाबा को याद आई कि ये 5 दिन से महामहोत्सव तो लाला का चल रहा है। कंसु को पता चलेगा कि कोई उत्सव मनाया जा रहा है तो कहीं कोई अमंगल रचना ना रच दे, बड़ा दुष्ट स्वभाव का है। तो बाबा ने समस्त गोप गोपियों को उस आनंद उत्सव में लगाया और बड़े बूढ़े गोपों को भार सौंपा और बहुत सी रत्न राशि भेंट लेकर मथुरा कंस के पास जाने का विचार किया। सब फिट करके खूब ढेर सारे रत्न राशि लादे, गाड़ियों में छकड़ों में मथुरा पहुंचे और कंस को समर्पित किया। क्या है ये? ब्रज का कर है, जो गौएं चराते हैं, जो दुग्ध और घी, वो कर। आप उसके सोचने की जगह नहीं कि आनंद उत्सव क्यों मनाया गया, ये सूचना ना पहुंच जाए। सूचना की जरूरत नहीं थी, पहले से लगा दिए गए थे राक्षस लोग। पीछे सुना आपने, रात्रि में बैठक बैठा ली थी और कहा था 10 दिन के अंदर के ब्रजवासी, ब्रज में जितने भी बालक हुए सब मार डाले जाए। ठेका मिला था गोकुल का पूतना को। वसुदेव जी को जब मालूम हुआ कि नंद बाबा आए हैं कर देने, घबरा गए। ये बहुत, इससे किसी भी तरह राजी नहीं किया जा सकता। कंस को अपने एक सेवक को भेजा कि नंद बाबा से कहो एकांत में हमसे मिले। जो एकांत स्थान था वहां जब वसुदेव जी को देखा, दौड़ करके वसुदेव जी नंद बाबा से मिले, क्योंकि दोनों पुत्र यही हैं। दोनों पुत्र यही है ना नंद बाबा के पास, बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र जी। नंद बाबा को भी ऐसा लगा जैसे अपने प्राण से मिला जाता है। वसुदेव जी से मिले। नंद बाबा प्रेम विवल है। वसुदेव जी ने कहा बहुत आनंद झलक रहा है। बोले नारायण की कृपा से बहुत सुंदर पुत्र है, इंद्रनील मणि। वसुदेव जी तो उनके हृदय की कौन कहे, जो लेटा करके तो वही आए हैं ना, और सुख हो बाबा ले रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा भगवान की बड़ी कृपा। अच्छा, ब्रज में सब ठीक है? ये बढ़िया खबर सुनाई, आपकी अवस्था हो गई थी, आपको बड़ा सुंदर पुत्र हुआ, बड़े सौभाग्य का विषय है, बड़े आनंद का विषय है।
और आज आप हमें दर्शन दिए, हमारे सौभाग्य का विषय, क्योंकि प्रेमी जनों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। देखो नंद बाबा, ये संसार चक्र ऐसा है कि इसमें अगर हम प्रेमी जन दोबारा मिलते हैं तो पुनर्जन्म ही समझो, नहीं पता नहीं कब कौन बिछुड़ जाए। ये नदी का प्रवाह जैसा है, एक तिनका मिला फिर कब ना मिले। सब प्रारब्ध कर्म के अनुसार अलग अलग। हम थोड़ा प्रार्थना करना चाहते हैं आपसे कि इस समय वायुमंडल ठीक नहीं है, कंस के द्वारा जो फैलाया हुआ जाल है बड़ा भयंकर है। और आपको पता ही होगा कि मेरा पुत्र आपके पास है। नंद बाबा ने कहा, हाँ रोहिणी पुत्र बलराम, हाँ सुखपूर्वक है, कृपा है, नारायण की कृपा है। मुझे भय लग रहा है, तुम यहां से जाओ, क्योंकि ये कंस बड़ी नीच बुद्धि का है, कहीं कोई षड्यंत्र ना रच दे। आपने इतने हीरा जवाहरात रत्न समर्पित किए हैं और उसको सूचना मिलेगी पुत्र उत्सव हुआ है, कोई न कोई खतरा हो जाएगा, मुझे बहुत भय लग रहा है। बसदेव जी ने कहा। नंद बाबा ने कहा, हाँ भाई तुम्हें भय लगना ही चाहिए, क्योंकि देवकी के कितने पुत्र मार डाले इस दुष्ट कंस ने। एक कन्या बची थी, उसको भी संदेह नहीं कि महान दुष्ट है। बसदेव जी ने कहा, भाई कर चुके, हमसे मिल चुके, अब एक क्षण मत ठहरो, मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है, आप तुरंत गोकुल की तरफ जाओ और हे भगवान कोई उत्पात ना होने पावे। जानते थे कि वसुदेव जी एक महापुरुष हैं। नंद बाबा को घबराहट पैदा हो गई कि वसुदेव जी का इस तरह कहना, कोई भारी विपत्ति ब्रज में पड़ना है। हे नारायण, हे भगवान, हे भगवान। और इधर भाई ठेकेदार पूतना, उसने विचार किया ऐसा सुंदर रूप रखूंगी कि कोई भी मुझे देख करके होश में ही नहीं रहेगा। नंद बाबा के घर ऐसे प्रवेश करूंगी, पूछने की हिम्मत ही किसी की नहीं रहेगी। बना लो रूप, आज कल पटक के मारेंगे लाने के लिए। श्री राधा वल्लभ लाल की।